सभी मेवात वासियों के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि आने वाले 5 मार्च को नुहू जिले के पिनंगवा कस्बे में सर्वे समाज सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 21 जोड़ों की शादियां कमेटी की तरफ से कराई जाएंगी। ये ऐसे जोड़ों की शादियां कराई जाएंगी जो फाइनेंशियली कमज़ोरी की वजह से शादी की उम्र में शादी नहीं करा सकते। जो परिवार ऐसे हालात के शिकार हैं जिनके घर में जवान बेटा या बेटियां हैं और वो माली एतबार से माजूर हैं, ऐसे 21 जोड़ों की शादियां आने वाले 5 मार्च को कराई जाएंगी। बता दें कि अगर ऐसा कोई परिवार या कोई ऐसा लड़का या लड़की इस कार्यक्रम में शादी करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 28 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा दे और अपना नाम कमेटी के रजिस्टर में दर्ज करा दे। याद रहे कि इस कार्यक्रम में उन्हीं लोगों की शादियां कराई जाएंगी जो 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। यह भी याद रखें कि 28 फरवरी तक 21 जोड़ों की तादाद पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। 21 जोड़ों से आगे रजिस्ट्रेशन और शादियां नहीं कराई जाएंगी। और इस कार्यक्रम में किसी भी धर्म और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी इंसान, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई भी अपना नाम दर्ज करा सकता है। 21 जोड़ों की शादियों में कमेटी की तरफ से दुल्हा दुल्हन को घर के ज़रूरत का सामान और शादी के कपड़े भी दिए जाएंगे। ज़रूरत के सामान में बेड, अलमारी, मेज, कुर्सी, बर्तन और सिलाई मशीन तक दी जाएंगी। जो मजबूर हैं और जो माली एतबार से शादी नहीं करा सकते वो 28 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। बता दें कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5100 यानी 5100 रुपये होगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त अदा करनी होगी। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में पुलिस आए दिन किसी न किसी साइबर ठग पर कार्रवाई करते हुए नजर आती है और लगातार डीग जिले के कामा क्षेत्र में पुलिस दबिश दे रही है और अलग अलग राज्यों की पुलिस यहां आकर साइबर ठगों पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि कल एक बार फिर दिल्ली साइबर पुलिस की टीम ने लोकल पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली साइबर पुलिस की टीम कामा क्षेत्र के गांव अकाता में एक साइबर ठग की तलाश में जुटी हुई है। कल शाम को अकाता गांव में एक बड़े साइबर ठग के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन साइबर ठग को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। राजस्थान के 2023 के इलेक्शन में कामा विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार रहे सीए मुख्तियार अहमद हाल ही में नुहू पहुंचे। बता दें कि नुहू के एक मदरसा जामिया सिद्दीकिया ऐनुल उलूम में पढ़ने वाले बच्चों का एक प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम में सीए मुख्तियार अहमद ने शिरकत की और बच्चों को और मेवाती यूथ को कई अहम पैगाम दिए और बच्चों को अपनी तकरीर से मोटिवेट किया। ये नौजवान तकरीर कर रहे थे जिस अंदाज में, ये अपनी बात कह रहे थे जिस अंदाज में, इनकी बॉडी का जो एक्सप्रेशन था, जो बात को कहने का जो अंदाज था, मेरे ख्याल से हमारे जो कॉलेजेस और स्कूल के बहुत आला दर्जे के जो स्कूल हैं उनके बच्चों में भी इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास आमतौर पे नहीं देखा जाता। और मैं अक्सर कहता रहा हूं कि हमारे मदरसों में इतनी पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है कि हम अगर इसको सही डायरेक्शन में, सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो न केवल मेवात बल्कि हिंदुस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल जिसका ख्वाब हमारे पुरखों ने कभी देखा था वो साकार किया जा सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को। और जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो इनके पीछे की उस्तादों की रात दिन की मेहनत होती है और पूरा एक टीम वर्क होता है, एक सामूहिक प्रयास होता है बच्चों को तराशने का और उस हुनर को तराश कर सामने पेश करने के लिए तैयार जिस तरह से बच्चों को करते हैं। तो आप तमाम जो स्टाफ है, तमाम जो इस इदारे को चलाने वाले लोग हैं, तमाम लोग आप मुबारकबाद से मुस्तहिक हैं। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इस काम के लिए। बेहतरीन काम है, यकीनन ऐतिहासिक काम है जिसे आप कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बस चंद बातें आप साथियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है मेरे सामने मेवात की और इस मुल्क की और इस दुनिया की वो नौजवान नई नस्लें बैठी हैं जिनको इस दुनिया को मोहब्बत का पैगाम भी सुनाना है और पूरी दुनिया को एक रहनुमाई भी पूरी दुनिया की आप लोगों को करनी है। तो जितना मैं समझ पाया अभी तक अपने जिंदगी के तजुर्बों से, पढ़ने से, लिखने से, आप जैसे लोगों की सोहबत में बैठने से, पिछले ही दिनों में एक रिसर्च पढ़ रहा था, दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पढ़ रहा था पिछले दिनों। दुनिया के 3000 लोगों को रिसर्च करके उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आप लोगों में ऐसा क्या अलग है पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों से जो आपके साथ पढ़े, जो आपके साथ खेले,
उनसे आप में क्या अलग था जो आपने पूरी दुनिया में एक अलग मकाम हासिल किया, कामयाबियों के बुलंदियों का ऐसा मकाम हासिल किया जो आज दुनिया आपका नाम जानती है? ये जानने की उन यूनिवर्सिटी के लोगों ने कोशिश की, उन रिसर्च के लोगों ने कोशिश की। तो उसका कंक्लूजन, उसका सार, उसका निचोड़ आप लोगों को बताता हूं। जो मैंने पढ़ा, एक लंबी रिसर्च थी, उसका कंक्लूजन बताता हूं। वो 3000 के 3000 लोग दो बातों पर एक मत थे कि हमारी इस कामयाबी के पीछे दो बातें हैं जिसकी वजह से हम दुनिया में कामयाब लोगों की फहरिस्त में गिने जाते हैं। उन दो बातों में उन्होंने एक बात बताई कि एक बात तो ये कि हमारे पास सबसे बुनियादी चीज जो थी, वो सबसे बुनियादी चीज ये थी कि हमारे पास अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य था, एक निश्चित उद्देश्य था, एक गोल था। पहले से हमारे पास मंसूबाबंदी थी कि भाई हमें करना क्या है, एक प्लानिंग थी, एक गोल था। और मैं समझता हूं तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा। बता दें कि इस कार्यक्रम में मदरसा के डायरेक्टर और मैनेजर मुफ्ती तारीफ सलीम नदवी और सीए मुख्तार अहमद मुख्य तौर पर शामिल रहे। वीडियो के आखिर में आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट और एक एक सब्सक्राइबर से हमें काम करने में एनर्जी मिलती है। अगर आपको लगता है कि हम बेहतर काम कर पा रहे हैं तो आप हमारे लिए बगैर अपना कोई वक्त खर्च किए ये काम ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।